हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सीटेट नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो पहली बार ऑनलाइन हुआ है और इसीलिए नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स आपके काफ़ी ज़्यादा थे। एक ही दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पॉसिबल था नहीं, तो आपके कई सारे डेज़ में जो है एग्ज़ाम हुआ है। तो जब आपके अलग अलग डेज़ में एग्ज़ाम होगा तो जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है वो एक जैसा रखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के सीटेट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था सीबीएसई ने कि आपके अगर क्वेश्चन पेपर के लेवल में जो है डिफरेंस होगा, वेरिएशन होगा लेवल में, तो सीबीएसई मतलब सीटेट आपका क्या है, एक नॉर्मलाइजेशन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। उन्होंने ये कंडीशन रखी थी कि अगर वेरिएशन होगा तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। लेकिन आज तो आपको पता है कि ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि सारे शिफ्ट के जो है या सारे डेज के जो है क्वेश्चन पेपर लेवल सेम हो जाए। तो वेरिएशन तो होगा ही 100%। तो फिर आपका 100% जो है सीटेट को नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आपका नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से अप्लाई होगा और क्या आपके मार्क्स बढ़ेंगे या आपके मार्क्स घटेंगे और किस तरीके से घटेंगे बढ़ेंगे मार्क्स, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन का जो एक जनरल फार्मूला है वो ये है, मोस्टली आपके एग्जाम्स में यही नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला अप्लाई होता है, चाहे आपका एसएससी हो और चाहे आपका भी यूपी ट्रिपल एससी ने जो पैट का एग्ज़ाम कराया था उसमें भी उन्होंने यही फार्मूला अप्लाई किया था, ठीक है। तो इसमें यहाँ से आपके जो है ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स निकलते हैं और यहाँ पे आपके मार्क्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो इतना पार्ट है सब कुछ इसके अकॉर्डिंग वेरी होता है, ठीक है। अगर इस पार्ट की वैल्यू प्लस में होगी, मान लो ये आपका हो गया +2, ठीक है, और आपके मार्क्स आए हैं 80, तो +2 और +80 तो आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स हो जाएंगे 82। अगर आपकी ये वैल्यू मान लो माइनस में आ गई या आपकी आ गई -1 और प्लस आपके आए हैं 80 मार्क्स, तो ये आपके फिर मार्क्स हो जाएंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद 79, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपकी प्लस में भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है। इसलिए आपने देखा होगा कि नॉर्मलाइजेशन के बाद जैसे आपके यूपी ट्रिपल एससी पैट में हुआ था कि मार्क्स घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके शिफ्ट का पेपर या आपके डे का पेपर कैसा था। अगर आपका पेपर इजी है तो आपके मार्क्स घट जाएंगे, अगर आपके शिफ्ट का पेपर हार्ड आया तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग। और सीटेट का भी मैंने देखा था, बहुत से लोग कह रहे थे कि नहीं घटेंगे नहीं, मार्क्स जो है बढ़ के ही आएंगे। वो एक सबसे कम वाले के अकॉर्डिंग जो है कैलकुलेट करके बता रहे थे। तो ऐसा नहीं है, घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। दोनों ही चीज़ें हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अगर कोई और फॉर्मूला अप्लाई करता है सीटेट सीबीएसई तो उसके बारे में अब देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेगा। अगर यही फॉर्मूला अप्लाई किया तो आपके घटेंगे भी और बढ़ेंगे भी मार्क्स, ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर के लेवल के ऊपर कि आपके शिफ्ट का पेपर कैसा था। अब टेबल से हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि आप किस तरीके से मार्क्स घटेंगे और किस तरीके से मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक मैंने ऐसे रफ मार्क्स लिखे हुए हैं आपके। ये 3 डेज का अलग अलग है। आपके इजी, एक दिन आपका इजी पेपर आया, एक दिन मॉडरेट पेपर आया, एक दिन डिफ़िकल्ट पेपर आया, ठीक है। और आपके ये 3 स्टूडेंट हैं ए बी सी। ए आपका है वो टॉपर टाइप का है, बी आपका जो है वो मीडियम है और सी आपका थोड़ा बिलो है, एवरेज है, ठीक है। अब जब इजी पेपर था तो ए के आ रहे हैं 129 मार्क्स, बी के आ रहे हैं 121, सी के आ रहे हैं 104। मॉडरेट जब आपका पेपर था, मतलब मीडियम ना टफ ना इजी, तो आपके ए के आ रहे हैं 120, बी के आ रहे हैं अब 110, ठीक है, और सी के अब आ रहे हैं 90 नंबर। जब आपका डिफ़िकल्ट पेपर आ गया तो यही ए के अब आएंगे 110, बी के आएंगे 100 और सी के आएंगे अब 80 नंबर, ठीक है। अब देखिए, अब अलग अलग डेज के पेपर के क्वेश्चन पेपर के लेवल में डिफरेंस है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और होती है कि जो टॉपर टाइप के होते हैं उनके नंबरों में इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट जो आपके लो होते हैं उनके अकॉर्डिंग कम होता है। उनके नंबर घटेंगे भी कम और बढ़ेंगे भी कम। जैसे आपका भी सीटेट यूपी ट्रिपल एससी पैट के एग्जाम में हुआ था, वहाँ पे लोगों के मार्क्स जो है 0.25 समथिंग से लेके घटे बढ़े थे और आपके 2 तक घटे बढ़े थे, ठीक है। और जिनके मार्क्स जो है हाई थे, मान लो किसी के आपके मार्क्स हैं 90+, ठीक है, तो उनके मार्क्स में बहुत कम वेरिएशन था, बहुत कम घट रहे थे और बहुत कम बढ़ रहे थे। और जिनके 60-55 के आसपास थे उनके मार्क्स आपके 2-2 नंबर का डिफरेंस हुआ था, 2-2 नंबर तक घटे बढ़े थे, ठीक है। तो वेरिएशन इसके अकॉर्डिंग भी होता है।
तो जो हाई मार्क्स लेने वाले हैं उनके मार्क्स में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, और जो इनके कम मार्क्स आएंगे उनके मार्क्स में ज़्यादा वेरिएशन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि सभी जितने मार्क्स जो है एक दिन में टॉपर के बढ़ रहे हैं उतने ही जो है जिसके कम मार्क्स आए उनके भी बढ़ेंगे। कम वाले के ज़्यादा घट बढ़ रहे होंगे और जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं उसके कम बढ़ रहे होंगे। एक ही दिन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक ही शिफ्ट के पेपर में। अब इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, जिस दिन आपका मॉडरेट पेपर आया है तो नॉर्मलाइजेशन हुआ, तो जिसका मॉडरेट पेपर आया है तो उसके में +4 कर दिए, ठीक है, और ये अब आपका हो जाएगा 124। ठीक है, अब जिस दिन इजी पेपर आया था उस दिन अब हमें टॉपर्स को जो है नॉर्मलाइज करना है। ठीक है, मीडिएटर का अलग होगा और जिसके कम मार्क्स वाले उनका अलग होगा। ठीक है, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, हमें -5 करना पड़ेगा, तब आपकी हो जाएंगे 124। ठीक है, और जिसके 110 आए थे उसमें हमें 14 नंबर जोड़ने पड़ेंगे, तब आपके हो जाएंगे इसके 124। ठीक है, तो अब नॉर्मलाइजेशन के बाद जिस दिन इजी पेपर आया था उस दिन 5 नंबर कम हो जाएंगे, 124 हो जाएंगे। मॉडरेट आया था 4 हो जाएंगे, डिफ़िकल्ट आया था 14 जुड़ के 124 हो जाएंगे। ठीक है, अब कितने नंबर कम होंगे और कितने नंबर जो है आपके बढ़ेंगे, ये सब कुछ डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर के लेवल के वेरिएशन के ऊपर कि कितना वेरिएशन है। फॉर एग्जांपल, अब मान लो एक बच्चे ने सेम पेपर दिया, पहले दिन उसने पेपर दिया उसके 100 नंबर आ रहे थे, दूसरे दिन उसने पेपर दिया उसके 95 नंबर आ रहे थे। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस हुआ वो आपका 5 नंबर का वेरिएशन हुआ। ठीक है, तो इस 5 के अकॉर्डिंग ये नंबर घटेंगे, 5 के नंबर ही जो है बढ़ेंगे। एक चीज़ और होता है, कभी कभी हमें क्या लगता है कि आपने मान लो सेम एक ही बच्चे ने जो है अलग अलग शिफ्ट का पेपर सॉल्व किया, पहले 100 आ रहे हैं फिर 95, तो 5 नंबर का डिफरेंस हुआ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बाकी का जो भी होगा वो 5 नंबर घटेंगे या बढ़ेंगे। ठीक है, आपका जो घटता बढ़ता वो कम भी हो जाता है। मान लो हो सकता है आपके केवल 2 ही नंबर घटे बढ़े। ठीक है, आपको लग रहा था 5 नंबर बढ़ने चाहिए घटने चाहिए, लेकिन वहाँ पे आपके 1-2 ही नंबर घटे बढ़े। ठीक है, जैसा कि आपके पैट के एग्जाम में हुआ था, जो लेवल था वो उसमें काफ़ी डिफरेंस था, लेकिन जो वेरिएशन हुआ वो केवल डेसिमल्स में हुआ, पॉइंट में हुआ या 1-2 नंबर का ही हुआ। ठीक है, जिस कम थे उनके 1-2 नंबर का हो गया था, बाकी ऊपर वालों का तो केवल कुछ पॉइंट में ही हो पाया था वेरिएशन, जबकि लेवल में काफ़ी डिफरेंस था। ठीक है, तो ये चीज़ भी है। आपका जो वेरिएशन होगा वो पॉइंट में, मान लो आपका 0.25 या 0.5, ठीक है, आपका यहाँ से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 कितने नंबर का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ तो आपका रिजल्ट आएगा तभी क्लियर हो पाएगा कि कितने नंबर का वेरिएशन होगा। 10-12 कितने का भी हो सकता है। अभी जो एनटीपीसी का रिजल्ट आया था उसमें तो आपका 22 नंबर तक का वेरिएशन था। ठीक है, तो ये देखना बाकी है। अब इसका देख लेते हैं हम, इसमें 5 नंबर ऐड किए तो ये आपका हो जाएगा 115। ठीक है, अब ये इसके अकॉर्डिंग ही होंगे, तो इसमें हमें माइनस करने पड़ेंगे 6 नंबर, ये आपके हो जाएंगे 115। ठीक है, और इसमें हमें ऐड करने पड़ेंगे +15। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे 115। ऐसे लो वालों का मान लो इसमें हमने कर दी +7, तो ये आपके हो जाएंगे हम 97। 97 करने के लिए यहाँ पे आपको माइनस करने पड़ेंगे 7 नंबर, ये आपके हो जाएंगे 97। ठीक है, और यहाँ पे आपको 97 करने के लिए प्लस करने पड़ेंगे 17 नंबर, ये आपके हो जाएंगे 97। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो घट बढ़ रहे हैं 5, 4, 14 वो यहाँ की तुलना में कम है। ठीक है, क्योंकि वो टॉपर हैं, तो टॉपर के नंबर्स में वेरिएशन कम होगा और जो उसके नंबर कम आएंगे उनके में वेरिएशन ज़्यादा होगा, और जो बीच में है वो तो है ही बीच में। ठीक है, तो ये पूरी जो आपकी कैलकुलेशन है, जो फॉर्मूला मोस्टली अप्लाई किया जाता है नॉर्मलाइजेशन के उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो लोग बाउंड्री पे हैं, मान लो कि कोई जनरल कैटेगरी का उसके 90 मार्क्स अभी आंसर की से बन रहे हैं और उसके शिफ्ट का पेपर इजी आया था, तो वो उसके लिए खतरा, उसके मार्क्स जो है घट सकते हैं। जैसे किसी के मान लो 92 भी हो गए तो हो सकता है 3-4 नंबर के वेरिएशन हो जाए, तो हो सकता है उसके घट के जो है 89 या 88 ही रह जाएँ। और ऐसा भी हो सकता है किसी के मार्क्स अभी 87 बन रहे हैं और हो सकता है उसके रिजल्ट में जो है नॉमिनेशन के बाद बढ़ के आपके 92 हो जाएँ या 90 हो जाएँ या 91 हो जाए। ठीक है, हो सकता है 89 ही हो जाए। ठीक है, तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा लेवल के ऊपर। जिस शिफ्ट का पेपर, जिस दिन का पेपर इजी था, ठीक है, उनके मार्क्स घट जाएंगे, जिसका डिफ़िकल्ट था उनके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो आई होप नॉर्मलाइजेशन को लेकर के आपके जो भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें,
कोई और डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, और पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।